100 क्यूसेक क्षमता का जो है अभी एक पंप के कार्यक्रम में हम लोग गए थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 18 करोड़ से के लगभग का जो है वो एक पंपिंग स्टेशन वहाँ पे दिया है। तालजहदा बहुत बड़ा के लगभग 3800 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है उसका पूरा क्षेत्र है, जहाँ पर केवल एक फसल किसानों का होता था, फसल गेहूं का। लेकिन उस पंपिंग स्टेशन लगने के कारण जो है अब वहाँ के सारे किसान लगभग दोनों फसल, धान और गेहूं दोनों फसल वहाँ पे उगाएंगे। तो एक तरफ जहाँ किसानों की आय जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दोगुनी करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, तो ऐसे में वहाँ के किसान जो एक फसल उगाते थे अब 2 फसल उगाएंगे, उनकी आय भी बढ़ेगी। और तालजहदा में जो है तमाम परियोजनाएं वहाँ पर जैसे SSF का जो सेंटर बन रहा है वहाँ पर जो है तमाम जो है लोग हाउसिंग के प्रोजेक्ट भी वहाँ पे आ रहे हैं। तो उसमें जल समस्या का निदान करने के लिए एक तरफ जहाँ हमारे किसानों के लिए जो लाभ मिलेगा और वहीं पर जो वहाँ पर जो योजनाएं आ रही हैं उससे भी उस योजनाओं को लाभ मिलेगा, क्योंकि वो पंपिंग स्टेशन वहाँ 20-20 क्यूसेक के 5 पंप लग रहे हैं, ताकि जो भी पानी वर्षा का जल जब वहाँ इकट्ठा होगा तो तुरंत वो जो है उठा करके उसको जो है रोहिन नदी में वो शिफ्ट कर देगा। एक बहुत बड़ी परियोजना 18 से 19 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर स्वीकृत हुई है। अभी आपने देखा होगा कि इसी महीने में, पिछले महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भटहट से बास्थान होते हुए मलंग स्थान तक 4 लेन सड़क का लोकार्पण किया है। वहीं पर जो हमारे 2 4 लेन जो निर्माणाधीन हैं इस समय, एक आपका ओंकार नगर से लेकर के और गांगी बाजार तक लगभग 16.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। गोरखपुर में से असुरन से लेकर के पादरी बाजार होते हुए, पतरा होते हुए पिपराइच को जोड़ने वाली जो मार्ग कप्तानगंज को जाती है, सिधावल तक जो है 4 लेन सड़क का निर्माण चल रहा है। और वहीं पर लगभग कौड़िया से कोनी वो प्रोजेक्ट पूरा होने के मतलब कगार पर है। एक रिंग रोड बन करके वो भी बहुत जल्द ही उसका भी लोकार्पण होगा। साथ ही साथ पिपराइच में जाम की बहुत समस्या रहती थी, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 170 करोड़ रुपए की लागत से जो है एक ROB के निर्माण की जो प्रक्रिया, उसमें भी धन 170 करोड़ स्वीकृत हुए हैं, उसका भी बहुत जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। पिपराइच हमारी जो चीनी मिल है उसमें एक आसवानी का जो प्रोजेक्ट है वो भी अभी जब हम लोगों का मार्च में बजट आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है उसमें 25 करोड़ रुपए की उस बजट में स्वीकृति दी है। तो विकास देखिए, एक तरफ कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जो है पिपराइच विधानसभा हर तरफ से आच्छादित है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। 2017 से लेकर के 2022 के बीच में तमाम ऐसी जो गांव में सड़कें नहीं थी, लगभग 470 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण हुआ था 5 साल के अंदर, 17 से 22 में। और 4 से 5 सड़कों का चौड़ीकरण हुआ था। पिपराइच से सोनबरसा, पिपराइच से कुसमी, पिपराइच से बरगदही, और उस समय 17 से 22 के बीच में ही भटहट से बास्थान होते हुए मलंग स्थान की भी सड़क चौड़ीकरण हुई थी। आपका ओंकार नगर से लेकर के गांगी बाजार तक ये 16.5 किलोमीटर ये भी चौड़ीकरण हुआ था पिछले 5 वर्षों में, जो 17 से 22 के बीच में जो ये कार्य हुए थे। वहीं पर जो है आपका असुरन से लेकर के
पिपराइच कस्बे तक यह भी सड़क 7 मीटर चौड़ीकरण हुई थी। यानी 17 से 22 के बीच में एक तरफ जहां 470 किलोमीटर ग्रामीण अंचल में सड़कें बनी थी, और जो हमारी पहले की सड़कें थीं उन सड़कों का भी, जो मैंने अभी नाम लिया है, इन सड़कों का चौड़ीकरण हुआ था। और वहीं साथ साथ पिपराइच की चीनी मिल बनी थी, कोल्हुआ घाट में आपका पुल बना था, फिर इसके बाद जो है कोल्हुआ घाट के पुल के बाद आपके जंगल डुमरी नंबर 1 में एक ITI कॉलेज बना था। संझाई नूरुद्दीन चक संझाई में एक पीपा का पुल बना था। अभी पिछले वित्तीय वर्ष में आपके हमीनपुर में एक पीपा का पुल बना। तो एक तरफ कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जो 17 से लेकर के 2026 के बीच में जितनी सड़कें बनी हैं, जो सड़कें चौड़ीकरण हुई थी, आज उन्हीं सड़कों को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। हमारे ही विधानसभा के ग्राम सभा पिपरी में एक आयुष विश्वविद्यालय बना, जो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। वहीं पर सोनबरसा में गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। तो एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कायाकल्प योजना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन हुआ, विद्यालयों की स्थिति ठीक हुई, पठन पाठन का काम सुचारू रूप से चल रहा है, शिक्षक समय से आ रहे हैं, गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोरखपुर में एम्स का निर्माण हुआ। यहीं आपका जो है फर्टिलाइज़र कारखाना बंद हो गया था, वो इस समय पूरी क्षमता के साथ फर्टिलाइज़र का जो कारखाना है, अब तो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के नाम से वो कारखाना पूरी क्षमता के साथ चल रहा है। और तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तमाम जो अमूलचूल परिवर्तन पूरे प्रदेश में आपको देखने को जो मिल रहा है। साथ ही साथ जो पूर्वांचल विकास से काफ़ी पीछे था, आज उस रेस में पूर्वांचल भी आगे निकल रहा है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पूर्वांचल काफ़ी पिछड़ा था, हम अगर कह लें तो ये जो तारामंडल में जो परियोजनाएं थीं, जो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के समय में, वो सारी परियोजनाएं आज पूरी हो रही हैं। गीडा में जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था गीडा, वो आज गीडा में पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश ही नहीं, बाहर से भी लोग उद्योग लगाने के लिए आज आपके गीडा गोरखपुर में आ रहे हैं। रोजगार की अपार संभावनाएं भी लोगों को वहाँ पे मिल रही हैं। तमाम ऐसे काम जो 17 से लेकर के 22 और 22 से लेकर के 26 के बीच में हुए हैं, वहीं साथ साथ हमारा अन्नदाता किसान भी खुशहाल है। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकार जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के, बिना ब्याज के उनको लोन भी दे रही है, ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हों और अपने जीवन में आगे बढ़ें। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव में हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। स्वयं सहायता हमारे जो समूह हैं, महिलाएं उसमें अपने जो उत्पाद हैं वो बना रही हैं, उसकी मार्केटिंग हो रही है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सरकार निरंतर उस पर फोकस कर रही है कि जब उत्तर प्रदेश का एक एक किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा जब ये आगे बढ़ेगा तब ये उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। और जो मोदी जी का संकल्प है कि 2047 में विकसित भारत बनाने का, उसका भी संकल्प पूरा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश आज तीसरी अर्थव्यवस्था आज बना है। कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश था, आज उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। निरंतर जो है यहाँ पर किसानों के लिए, जैसे किसान सम्मान निधि की योजना है, शौचालय है, बिजली है, पानी है, आवास है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार उसको बहुत त्वरित गति के साथ उसको लागू कर रही है। लोगों को सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत में जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड में 5 लाख रुपए तक की दवा की व्यवस्था है, जो उससे वंचित है, मुख्यमंत्री राहत कोष से करोड़ों करोड़ों रुपए पिपराइच विधानसभा की जनता जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है,
उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से हम सब दिला करके उनको स्वास्थ्य लाभ उनको भी मिल रहा है। यानी कोई भी आदमी अब किसी योजना से वंचित नहीं है। निःशुल्क राशन लगातार चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी इसे बढ़ा करके 2030 तक इसे बढ़ाया है। तो हर क्षेत्र में 2014 से अगर केंद्र की बात करें और 2017 से उत्तर प्रदेश की, तो निरंतर जो काम हुए हैं ये उसी का नतीजा है कि आज योगी जी एक ब्रांड है, एक चेहरा है, जो प्रदेश ही नहीं पूरे अपने देश में जो है वो जितने भी अब हमारे स्टेट हैं उसमें सबसे नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं। इनकी हर जगह डिमांड है। तो 24 घंटा जनता की सेवा में वो अपने आप को समर्पित किए रहते हैं, जिसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है।